और कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे ही होंगे। और जेएसएससी खोटा में आशा है कि आप लोग तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे। तो प्रीवियस जो वैकेंसी आई थी उसमें जो सिलेबस था जेएसएससी खोटा भाषा का, 4 कहानी संग्रह है ना, उसके बाद कविताओं का संग्रह, नाटक और साहित्य की अन्य विधाएं, उसी पे काम चल रहा था। हम लोग अभी वही काम कर रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, आज का क्लास थोड़ा सा मुश्किल क्लास है क्योंकि आज जो जिम्मेवारी मिली है वो मिली है दामोदर कुरान को पढ़ाना। और हमको लगता है कि दामोदर कुरान पढ़ाना मेरे लिए नहीं बल्कि हम झारखंड लेवल पे बात करते हैं, सबको समस्या है। चूँकि जो दामोदर कुरान हैं वो एक खंड काव्य है और खंड काव्य कितना मुश्किल होता है। एक बात और बताते हैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग बात, कि पहले मेरा जो परसेप्शन था या पहले मेरा जो पूर्वाग्रह, मेरा जो धारणा थी कि लिटरेचर का जो विकास हुआ है वो इंग्लिश का और हिंदी का ज़्यादा हुआ होगा, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास उतना नहीं हुआ होगा। लेकिन शिवनाथ प्रमाणिक, सबसे पहले इनको हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं शिवनाथ प्रमाणिक जी को। इनका पूरा नाम है शिवनाथ प्रमाणिक मानिक। तो इनको तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि ऐसा खंड काव्य की रचना करना, ठीक है, आसान नहीं था। 85-86 का ये बात है, उस समय ये रचना किए हैं। और इस खंड काव्य की भूमिका हमारे श्रद्धेय श्री A.K. झा जी ने भी इसका लिखा है। झा जी जो भूमिका लिखते हैं उसमें डेट लिखे हैं, जो तारीख लिखे हैं वो तारीख लिखे हैं 7/8/1986। इसका मतलब है कि ये जो खंड काव्य है इसकी रचना 85-86 के आसपास हुई है। इसका जो दामोदर कुरान का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, चाहे जैसे कि प्रकाशन या प्रकाशक या जो वर्ष है, जो बेसिक बात है वो हम सब करवा दिए हैं। आप मेरा वीडियो देखिएगा पुराना तो सारा को मिल जाएगा। तो झा जी की भूमिका इसमें रही है, झा जी की भूमिका इसका लिखे हैं। उसके बाद दामोदर कुरान की जो मुख्य भूमिका लिखे हैं प्रमाणिक जी, उसमें लिखते हैं करम परब 1986, ठीक है ना। ये लिखते हैं करम परब 86। इसका मतलब वर्ष 1986 के जो कर्मा पर्व है उसके आसपास का लिखते हैं। एक बात और देख लीजिए कि कर्मा का जो पर्व, कर्मा पर्व के प्रति कितना लगाव यहाँ दर्शाता है। इसका मतलब साफ है कि जो झारखंड में हम लोग बात करते हैं ना, माई माटी मानुस, ये माई माटी मानुस का जो बात है, जो कॉन्सेप्ट है, या झारखंड के प्रति, झारखंड की भूमि, झारखंड का ज़मीन, झारखंड का पक्षी, झारखंड का पेड़, झारखंड का झरना, नदी, उसके प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, उसके बारे में ये दर्शाता है। ठीक है। और ये जो खंड काव्य है दामोदर कुरान, ये खंड काव्य होता क्या है? जैसे कि मान लिया जाए कि कोई स्टोरी है उस स्टोरी को हम लोग पद्य भाग में लिखें, पद्य में उसको लिखें कविता के फॉर्म में, और कविता के फॉर्म में हम लिखते हुए आगे बढ़ते जाएं, उसको बांट के, और उसमें कुछ स्टोरी, वो स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी कुछ बताते जाएं, कहानी बताते जाएं, तो ये खंड काव्य का एक प्रकार के रूप में आता है। तो दामोदर कुरान जो है सो खंड काव्य है। अब थोड़ा सा इसका देखिएगा स्टोरी बैकग्राउंड में। तो ये झारखंड तो अभी बना है, झारखंड आज न बना है, लेकिन दामोदर नदी, यहाँ पे गंगा नदी, यहाँ पे गंगा नदी, और यहाँ पे अगर मान लिया जाए दामोदर नदी, रिवर दामोदर, है ना। ये जो पूरा एरिया है, ये मगध साम्राज्य का एरिया किसी ज़माने में रह चुका है, और मगध साम्राज्य का एरिया यहाँ पे है। और यहीं से जो मगध साम्राज्य का एक शासक था उमादित्य, वो उमादित्य से ये कहानी शुरू होती है। आज जो झारखंड का क्षेत्र है दामोदर नदी के आसपास, कोरा का मतलब तो गोद होता ही है, कोरान गोद होता है। अच्छा एक बात आप देखिए, यहाँ पे क्या है, ये
इसको हम लोग ऐसे लिख के काम चला रहे हैं, क्योंकि गूगल टाइपिंग करते हैं तो ये वर्ड आपको नहीं मिल पाता है, इसका जल्दी हम नहीं करते, तो उसके बदले में ये वर्ड कोराएं हम लोग लिख के काम चलाते हैं। तो दामोदर नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, जहाँ की घने जंगल थे, आदिवासी ज़्यादा लोग रहते थे, उसके आसपास ये उमादित्य या जो मगध साम्राज्य का जो आक्रमण है, जो अटैक हुआ, और उस अटैक, मगध साम्राज्य का अटैक होने के बाद इस क्षेत्र पे कब्जा करना, और कब्जा करके यहाँ के लोगों को अपने अधीन लाना, और फिर बाद में दीकू, ये दीकू शब्द एक्चुअली वास्तव में यूज हुआ था अंग्रेज़ों के लिए, लेकिन ये दीकू शब्द की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ गई झारखंड से बाहर के लोगों के लिए, कि जो नॉन झारखंडी हैं दे ऑल आर दीकूज। तो ये दीकू और ये यहाँ के जो लोकल आदिवासी फिर कैसे दोस्ती करते हैं और फिर पूरा आगे घटनाक्रम बढ़ते जाता है, तो इसका पूरा स्टोरी है आपका दामोदर कोराएं। दामोदर कोराएं में जो स्टोरी है इसको 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है ना। दामोदर कोराएं को 6 भागों में बांटा गया है, या कहा जाए कि इसका 6 सर्ग है, 6 सर्ग है। साउंड बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या इसको? अच्छा ठीक है, अब साफ आ रहा है ना। ऐसे तो आपका ऑब्जेक्टिव बनना शुरू हो गया, तो वहीं से दामोदर कोराएं, उसका लेखक, उसका प्रकाशन वर्ष, उनकी भूमिका, चाहे झा जी हो, चाहे शांति भारत जी, या जो भी उसमें लिखे हैं सब बेसिक आगे उससे पहले हम बात कर चुके हैं। आज तो बात करेंगे हम मेन स्टोरी पे, मेन कविता पे। तो इसमें आपका 6 सर्ग है ना। मेला, सरंची कमल के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि सरंची कमल एक आदिवासी लड़की रहती है, घटवाहा जिसको बोलते हैं, घटवाहा बाला रहती है, और ये जो कमल है, ये कमल केतु है, ये जो वास्तव में कमल है ये आपका कमल केतु है, और कमल केतु जो है वो राजकुमार है, और ये कमल केतु राजकुमार जो है, सो कमल केतु बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही नैतिक मूल्यों वाला है, और ख़ास करके लोगों को आपस में लेकर चलने वाला, ऐसा नहीं शोषणकारी राजाओं के बारे में जो परसेप्शन था, पूर्वाग्रह था कि राजा अत्याचारी होते थे, लेकिन वो अत्याचारी राजा होते थे, लेकिन उसमें ये कमल केतु शामिल नहीं है, और कमल केतु बहुत अच्छा, बहुत नेक आदमी है, और सरंची के साथ इसका जो प्रेम और इसका जो विरह, और फिर बाद में दोनों को मिलना, और फिर इस झारखंड जो क्षेत्र, जो घने बने जंगल के जनता के लिए काम करना, यहाँ तक कि लास्ट में अपना प्राण दे देना इन लोगों को बचाते हुए, अपने पिता से बगावत करना, बहुत बड़ी बात है, अपने पिता से बगावत करना, इस सारी स्टोरी है। राजवैद, एक बहुत इंटरेस्टिंग इस पर कैरेक्टर है राजवैद, उसका नाम घूमा है। वो राजवैद क्या करता है, वो राजवैद वास्तव में वो एक्चुअली वैद का काम करता है, और ये सरंची कमल के बीच मीडिएटर का भी काम करता है, ठीक है। कमल केतु का बहुत अच्छा संबंध है उस राजवैद से घूमा है, लेकिन ये रहस्यमयी प्रकृति, जब आप कविता पूरा पढ़ेंगे तो रहस्यमयी है, बहुत रहस्यमयी है, ठीक है। ये वास्तव में बाद में ये बात करता है कि एक हम ऐसा चीज़ आपको खिलाएंगे जिससे आप अमर हो जाएंगे, ठीक है। ये वास्तव में फिर जो अमर चाटान है उसमें वो बात आपको दिखाई पड़ेगी। हूनों का थोड़ा सा इसमें भी एक चर्चा है। हून जो है वो हून वास्तव में आप देखिएगा, हून विदेशी लोग थे और अटैक हुआ भारत पे। इसमें एक शासक था मिहिरकुल, वो मिहिरकुल ने अटैक किया, उसके बारे में थोड़ी सी इसमें स्टोरी है। अमर चाटान जो है, अमर चाटान बहुत रहस्यमयी एक ऐसा चीज़ है कि जिसको खाने से लोग, या उसका जो संदर्भ है घूमा, वहाँ पे वो बात आएगा। और हड़प्पा एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे इतनी बारिश होती है, वर्षा का जल पूरा भर जाता है, और वर्षा का जल भरने के बाद जब जनता त्राही त्राही माम करती है तो सरंची और कमल केतु दोनों मिलकर बचाते हैं। उसका ये पूरा स्टोरी उसमें है, ठीक है। सारी बातें तो यहाँ पे नहीं हो पाएगी, जब पूरा बात करेंगे तो वहाँ पे बात होगा। अब जो हमको सबसे मुश्किल मिला है हमको पढ़ाने के लिए दामोदर कोराएं, तो हम प्रयास करेंगे कि हम धीरे धीरे आराम से पढ़ें, और आपके मन में जो डर है उसको हम डर को निकाल दें, क्योंकि हम लोग का जो लक्ष्य है क्या है, लक्ष्य है खोटा में 90% खोटा में। तो खोटा में 90% कैसे आएगा,
90% खोटा में आएगा पूरा सिलेबस को पढ़ने से, उसको समझने से, उसका भाव जानने से, और फिर उसके आधार पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करने से आएगा। मतलब पूरा, अगर ऊपर 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 आप बात करेंगे तो ऊपर ऊपर काम नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। एक बात और क्लियर कर दें कि जब भी आप खोटा की कविताएं पढ़ने बैठें तो एक शब्द का अर्थ में न उलझ जाए। इस शब्द का अर्थ होगा तभी, शब्द का एक भाव होता है, कहीं कहीं उसमें व्याकरणिक जो है या ग्रामर है के साथ साथ जो क्या बोलते हैं अलंकार, रसछंद अलंकार भी जुड़े होते हैं। तो खाली शाब्दिक अर्थ से नहीं होगा, आपको उसको भाव दे के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम प्रयास करते हैं कि आपको दामोदर कोराय शुरू कराएं। हम प्रयास कर रहे हैं, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, दामोदर कोराय पढ़ाना इतना आसान नहीं है। ये खंड काव्य है और बहुत ही मुश्किल है। देखिए, तो इसका हम पहले बोल चुके हैं कि इसका बैकग्राउंड शुरू होता है झारखंड के वनों से, ठीक है ना। महुआ, डोह, सरय करंज, आम, जामुन, शीर्षक संग, परास, आपन, मने वतन, मने मतंग, बाह रे बाह झारखंड एक बोन। अब यहाँ से शुरुआत हो गया, ठीक है ना। इसमें कुछ लोग कुछ चीज़ से फैमिलियर होंगे, कुछ लोग फैमिलियर नहीं होंगे। चलते हैं नीचे से। बाह, बाह लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बाह। ये वास्तव में बाह नहीं है, बाह नहीं है, ये वास्तव में वाह लिखा हुआ है, वाह। अब देखिए, वाह को हम लोग खोटा में ब लिखते हैं। क्लास आज की एकदम स्लो होगा, क्लास आज का जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है वो तो फास्ट है, लेकिन आज क्लास हम एकदम स्लो कराएंगे। हम आज आपके मन, आपके जो डर बैठा हुआ है खोटा के प्रति, वो डर को निकालना चाहते हैं। तो वाह को हम लोग खोटा में ब लिखते हैं। खोटा में वाह को ब क्यों लिखते हैं, इसके लिए मेरा क्लास यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, खोटा ग्रामर में, उसको जाके देख लीजिए। अभी यहाँ मान लीजिए कि खोटा में वाह को ब लिखते हैं, ठीक है। तो वाह, वाह, वाह हो गया, वाह रे वाह झारखंडे के बोन। अब देखिए, ये है आपका वन। वन का मतलब समझ ही रहे हैं, जंगल, जंगल होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, जब खोटा में हम वाह को ब लिखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बन हो जाएगा, ठीक है। फिर वास्तव में ये जो है ध्वनिगत या आकारगत परिवर्तन के कारण बोन हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए, किसी को आप कोई बंगाली व्यक्ति से आप हिंदी सुनिए, यूट्यूब खोलिए आप और किसी बंगाली व्यक्ति से हिंदी सुनिए, आपको आइडिया मिल जाएगा हम क्या बोलना चाहते हैं, कुछ चीज़ों कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो ये सब होता है, विस्तार नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आम डोह सरय करंज, महुआ डोह सरय करंज, आम जामुन शीर्षक संग, परास आपन मने मतंग, बाह रे बाह झारखंडे के बन। करंज, करंज एक प्रकार का पेड़ होता है, ये सब पेड़ का बात किया गया है। करंज का पेड़ का क्या है, करंज का जो बीज है उसे क्या तेल बनता है ना, उसे दिया जलता है, काम का चीज़ है, सब पेड़ का बात है। करंज, सरय, सरय भी जानते ही हैं, सरय, सखुआ, सखुआ पेड़, किसी को साल बोलते हैं, कहीं साल बोलते हैं, कहीं सखुआ बोलते हैं, कहीं सरय बोलते हैं, कहीं वास्तव में जो सखुआ का जो बीज है उसको भी सरय बोलते हैं। लेकिन यहाँ का संदर्भ जो है सब पेड़ है, ठीक है ना। डो भी का पेड़ है, डहू का पेड़, डहू का पेड़ होता है, डहू का पेड़ होता है, ठीक है। तो डहू एक पेड़ है। और महुआ, महुआ भी एक प्रकार का पेड़ है। अब मान लिया जाए महुआ शायद किसी अलग क्षेत्र में, दुमका वाले क्षेत्र में या देवघर में या चाईबासा कुछ और बोलते हैं, अलग बात है, लेकिन महुआ तो पॉपुलर है। महुआ का बीज, महुआ का फूल गिरता है, महुआ का बीज भी होता है, उसे ना महुआ के फल से क्या शराब बनता है ना, शराब बनता है। तो महुआ हो गया, डो हो गया, सरय हो गया, करंज हो गया। उसके बाद आम, आम तो सुने ही है, आम का पेड़ है। जामुन, जामुन पेड़ है। सिरिस, सिरिस भी का पेड़ है, ठीक है, सिरिस संग। परास, 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 पलास। इसके बाद और देखिए, अब देखिए, वास्तव में एक पलास पेड़ है, इस परास को हम लोग बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं परास। ये जो ल है, ये ल का खोटा में उच्चारण र होता है। ये वाला भी आप देख लीजिएगा,
कि ल र कैसे होता है, र ल कैसे होता है, वो सब खोटा का ब्या कैसे, वा का ब हम बोले ना वैसे ला कर रहा होता है, उसको देख लीजिएगा। उस पर डिस्कस करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आज हम थोड़ा सा इसका दामोदर कोना का जो डर है आपके मन में उसको हम निकालना चाह रहे हैं। तो परास आपन मने मतंग, मने अपना अपन मन मतंग मतवाला। जब परास का, अब झुंड झुंड में झारखंड में देखिएगा कि जब परास का पेड़ है और जब लाल फूलता है उसमें तो कितना मतवाला होकर दिखता है। तो परास अपन मने मतंग, अपने मन में मतवाला हुआ है। वाह रे वाह झारखंड के वन, झारखंड के वन की जो वाहवाही हो रही है, चर्चा हो रही है, यहाँ से प्रमाणिक जी जो है सो शुरुआत करते हैं। इसका भाव क्या है? इसका भाव है कि इतना सुंदर जंगल, यहाँ के लोग सीधे साधे, यहाँ पे सब कुछ कलकल करती नदियाँ, पहाड़, झरने सब कुछ हैं। अब कैसे इसमें व्यवधान होगा और कैसे इसमें सारा जो सिस्टम बदलेगा उसके बारे में आगे आगे बढ़ेंगे। लाले ये हो गया, लाले लाल सिमरक फूल, लाले लाल सिमरक फूल, गोछे गोछ टेसुक फूल, लाताय पताय भरल बन, पुटुस कुर्चे मने मन। अब देखिए लाले लाल, लाल लाल सिमर का फूल है ना, सिमर नाम सुने सिमर का ना, नहीं सुने आप सिमर का? सिमर का फूल होता है, सिमर का एक पेड़ होता है, उस सिमर का फूल होता है। लाले लाल सिमर का फूल, सब ये सब पेड़ के बारे में ही है। गोछे गोछ, गोछे गोछ मतलब गुच्छा, गोछे गोछ मतलब गुच्छा गुच्छा भरा हुआ। टेसुक फूल, टेसु भी एक प्रकार का पेड़ है, छोटा सा, हाँ टेसु नाम सुने होंगे, टेसु का पेड़, टेसु का फूल खूब है, पॉपुलर है। एक बात हम बोले ना कि जो झारखंड में भी कुछ एरिया में किसी को पता किसी को नहीं पता है, चाहे वो सिमर का हो या टेसु हो, सब का फूल होता है, ठीक है ना। लताएं पता, इसमें तो लर पात जो लताएं, पूरे जंगल में जो लताएं फैली हुई, लताएं पताएं, भरल बन भरा हुआ जंगल है। पुटुस, पुटुस का भी एक पेड़ होता है। हम लोग बचपन में क्या करते थे कि पुटुस का पत्ता और पुटुस का फूल बना के पान खाते थे, याद है? और जब मुंह लाल हो जाता था, वही पुटुस है। पुटुस कुर्चे, कुर्चे का मतलब क्या होता है? खुशी मनाना, खुशी मनाना, खुशी मनाना। कुर्चे मतलब होता है खुशी मनाना। तो पुटुस कुर्चे मने मन, पुटुस का जब मतलब जब फूला गया है, ठीक, पुटुस का फूल लाल ही होता है। पुटुस का फूल पहले शुरू में होता है थोड़ा सा हरा, फिर बाद में लाल हो जाता है। तो पुटुस कुर्चे मन्ने मन, पुटुस का जो पेड़ है वो भी खुशी मना रहा है, आराम से खुशी मना रहा है, मस्त है अपना, ठीक है। तो लाले लाल सिमरेक फूल, गोछे गोछ टेसुक फूल, लताए पताए भरल बन, और पुटुस कुर्चे मन्ने मन। जो पुटुस भी है वो खुशी मना रहा है, ठीक है। अभी देखिए तैयार हो रहा है बैकग्राउंड, आगे तो मजा आएगा, आगे तो ट्विस्ट है कहानी में, ये मजा आएगा। ये खुशी मना रहे हैं, सब पेड़ पौधे मस्त हैं, झूम रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके आगे, निमेक जुड़े भालू नाचे। निमेक लगता दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, अब आएगा ना, ठीक है। निमेक जुड़े भालुक नाचे, पत्थल खोहे बाघ बाँचे, गेरवा पेरुआ गीत गावे, और सियार हुड़ार खुशी मनावे। तो पेड़ का कहानी खत्म। अब कहानी किस पे आ गया? अब कहानी आ गया जंगली जानवरों पे। वास्तव में जंगली जानवरों भी एक तरह से भागी है ना जंगल का, उसके प्रति तो प्रेम है, ठीक है। नीमेक जुड़े भालुक नाचे, जुड़े मतलब छाया में, नीम की जो छाया है उसमें भालू नाचे, मतलब भालू डांस कर रहा है, प्रतीकात्मक है, मैंने भालू है ना, भालू नाचे। पत्थल खोहे बाघ बाँचे, पत्थर का मतलब, अब देखिए होता है पत्थर, वास्तव में होता है ये पत्थर, लेकिन पत्थर का यहाँ पे क्या हो गया, हम बोले रा का ल हो जाएगा, तो पत्थर हो गया। पत्थल खोहे, खोहे का मतलब क्या होता है? गुफा, पत्थर की गुफाएं, बाघ बाँचे। अब भैया जंगल में बाघ है तो कहीं तो गुफा बना के रहेगा ना, उसको भी डर रहता है, बाघ को भी, भले बाघ जो है सो किंग है, जंगल का राजा है, लेकिन वो भी डरते रहता है। तो पत्थर खोहे बाघ बाँचे, गेरवा पेरवा, पेरवा मतलब होता है कबूतर, परवा बोलते हैं, परवा परवा, पेरवा होता है कबूतर, गेरवा प्रकार का पक्षी है। गेरवा पेरवा गीत गावे, और हियार सियार, समझ रहे, सियार हुड़ार, हुड़ार तो भेड़िया एक तरह से हुड़ार खुशी मनावे, और सियार हुड़ार भी जो है सो खुशी मना रहे हैं, ठीक है ना। नीमेक जुड़े भालुक नाचे,
पत्थल खोहे बाघ बाँचे, गिरवा पिरवा गीत गावे, सियार हुरार खुशी मनावे। तो सियार और हुरार भी खुशी मना रहा, सब जंगली जानवर अपना मस्त है। ठीक है, कौन कौन जानवर हो गया? तो आपका भालू हो गया, बाघ हो गया, पशु पक्षी हो गया, कबूतर हो गया, सियार हो गया, भेड़िया हो गया, सब अपना खुशी मना रहा है, सब मस्ती में सब डूबा हुआ है। थोड़ा स्लो चल रहे हैं चूँकि समझाना है आप लोग को है। अब देखते जाइए कि यहाँ से क्या क्या सब यूज हुआ है। एक बार 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, सब कविता दिमाग में आ जाएगा, उसके आराम से अपना सब बनेगा ऑब्जेक्टिव, मजा आएगा तब। ठीक है, उसके आगे देखिए, सादा कोनार सरंगे फूले। कोनार का पेड़ होता है ना, हाँ, कोनार का पेड़ होता है, उसका भी फूल लगता है। ठीक है, जैसन बोक सरगे उड़े, बोक का मतलब होता है बगुला, बोक का मतलब बगुला। बरेक बरेक जटे, बरेक मतलब होता है बरगद का पेड़, जटे मतलब जो बरगद का जो जटाएं हैं, जो जटा नहीं निकल, बरगद का पेड़ है और उसका जो डाल जो जटा निकल के पूरा फैल जाता है, बरेक जटे। यहाँ बांदर है, बांदर झुके, बांदर बंदर बंदर क्या करता है? वो झूलता है, जो बरगद का जो है ना जटा, उसको पकड़ के झूलता है। पीपर डायरे कोयल कूके, पीपर का मतलब पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ के डायरे डाली, डायरे मतलब डाली, कोयल 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 कुके, कुक लगाती है, कोयल कुक लगाती है। ठीक है ना। सादा कोनार सरंगे फूले, कोनार का पेड़ का जो फूल है वो भी सबसे ऊपर में फूलता है। ठीक है ना। जैसन बोक सरंगे उड़े, जैसे कि ये क्या करते हैं, जब ये जो क्या बोलते हैं इसको, मौके में हंस हो गया ना, हंस थी बगुला, सॉरी, बगुला भी कभी झुंड बना करके उड़ता है ऊपर में, वाइट वाइट बगुला दिखाई पड़ेगा, तो उड़ता है। बरक जटे बांदर झुके, और बरगद का जो पेड़ है उसकी जो जटाएं हैं उस पर बंदर क्या कर उछल कूद कर रहा है। और पीपर डायरे कोयल कूके, और पीपल की डाली पे कोयल कुहक रही है, कोयल कू कर रही है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते देख लेते हैं इसमें। खेरहा तितिर नुकाय खेले, खेरहा का मतलब होता है खरगोश। ठीक है, अभी तो खरगोश अब संख्या कम हो गया झारखंड में। पहले 80 के दशक से 90 दशक तक 2000 तक खरगोश खूब मार मार के खाया लोग, अब कम हो गया, अब तो पूरा ये इलीगल है मारना। हिरन पे भी बैन लग गया, खरगोश पे बैन लग गया। तो पहले झारखंड में तो खरगोश का शिकार कितना लोग खाया। तितिर खूब खाया लोग, तितिर खूब खाया। तितिर तो अभी भी झारखंड में तितिर को खाता है पकड़ पकड़ के। तो खोरहा तितिर नुकाय खेले, रिझे पाँख मेंजुर खोले, पाँख मतलब पंख, मोर, मोर के बारे में कहा गया कि अपने पंख को मेंजुर को खोल के, ठीक है ना, घूम रहा है। गोठे गोठ हिरन हुईबे, अब देखिए गोठे गोठ, ये जो गोठे गोठ है ना, क्या होता है, झुंड का झुंड, झुंड का झुंड, झुंड का झुंड। गोठे गोठ, तो ये तो गोठ तो समझ, गोठ मतलब गुच्छा में, समूह में, इन द ग्रुप। आप देखिएगा कि गोठवाचक हम लोग पढ़ना है ना, गोठवल वाचक संज्ञा हम लोग पढ़ना है ग्रामर में, है ना, हाँ समूह। तो ये गोठे गोठ हिरन हुबे, हिरन हुबे, ठीक है। मलक बुले हरिहर दुबे, मलक मतलब क्या होता है, मटक मटक के चलना। पूरा हिरन जो है सो अपना झुंड का झुंड बना लिया है, अब मटक मटक के हरिहर दुबे, दुब मतलब घास, दुब का मतलब क्या होता है, घास। जो घास हरा भरा है, जो घास है उसमें क्या कर रहा है हिरन जो है सो मटक मटक के चल रहा है, घूम रहा है। ये सारा पशु पक्षियों के बारे में सब स्टोरी अभी चल रही है। ठीक है ना। मलक बुले नहीं बोलते, मलक मलक की बड़ी मलक मलक के चला हुई, बोलते हैं ना गाँव में, बड़ी मलक मलक के चला हुई, मतलब मटक मटक के चलते हैं, इतरा के चलते हैं, इस सेंस में। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पहाड़िक झरना झरझर बोहे, पहाड़िक झरना झरझर बोहे, बोनिक जोरिया, जोरिया कलकल बोले, शीतल हवाएं भदरिया गावे, अब बोनिक जिंदगी अमृत पावे। जोरिया छोटी नदी, जो जंगलों में पहाड़ के पास ये छोटी छोटी नदियां बहती हैं उसको जोरिया बोलते हैं। जोरिया कहीं से निकला फिर लास्ट में कहीं पे अंत हो गया, लेकिन उसका प्रवाह जो है सो जंगल में होता है। तो पहाड़िक झरना झरझर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, पहाड़िक झरना झरझर बोहे, पहाड़ का झरना, पहाड़ से आप देखिए ना, आप चतरा में या लातेहार में देखिएगा, रांची में देखिएगा कि बहुत सारा आपका फॉल है। वो फॉल क्या है, पहाड़ है, उधर से आकर के पानी गिर रहा है, ये तो खूब दिखाई पड़ेगा झारखंड में।
तो पहाड़ के झरना झरझर बोहे, बोने के जोरिया, कलकल बोले, जोरिया छोटी नदी जो बह रही है, कलकल बोले, ठीक है। शीतल हवाएं भदरिया गावे, जब भादो का माह, सावन, ठीक है, सावन का भादो ना, सावन का भादो, तो सावन के बाद भादो वर्षा ऋतु जो है तो थोड़ा सा खत्म हो रही है, बारिश के बाद का जो समय भदरिया, भदरिया एक अलग मौसम हो जाता है, ठीक है ना। बोने की जिंदगी अमृत पावे, ऐसी ज़िंदगी हो तो ऐसा ज़िंदगी तो अमृत ही तो है। इसलिए बोलते हैं झारखंड में अगर मान ली किसी को, अभी भी झारखंड तो टूरिस्ट प्लेस के लिए नहीं पॉपुलर हो पाया, अभी उत्तराखंड, हिमाचल और पूरा लोग कश्मीर जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा झारखंड में टूरिज्म को प्रमोट कर दिया जाए या झारखंड के सजा दिया जाए पूरा, इतना यहाँ फॉल्स है, इतना जंगल है, ठीक है, इतना आपका हजारीबाग से लेके आपका जितना अथी है क्या बोलते हैं दल, ये बेतला उतला सब नेशनल पार्क है, कितना कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, इतना इस खूबसूरती है, ठीक है। अगला है जंगली जीव एक गोटे राज, जंगली जीव की, जंगल के जीवों का, गोटे का मतलब क्या होता है, गोटा है ना, गोटे मतलब पूरा एक छत्र नहीं होता है गोटे, कि हमर गोटी गोटे पूरा हमरे हो, नहीं बोलते कि पूरा जो गोटे हमरे हो, मतलब एक छत्र राज है। राज, राज का मतलब क्या, राज उनका राज है ना। जैजन काल वैसन आज, कहीं कहीं मिस्टेक्स भी है, क्योंकि खोटा का तो अब थोड़ा सा खोटा को प्रमोट किया गया ना, पहले पब्लिकेशन में कौन करता था, अब जैसन काल वैसन आज, यहाँ पे स है, जैसन काल वैसन आज, जैसा उन लोग के लिए कल था अच्छा दिन वैसे आज अच्छा दिन है, ठीक है ना। फूले फरे झबराइल डायर, ऋचिक नाय गैर मायर, ऋचिक नाय गैर मायर। अब देखिए जंगली जीव के गोटे राज, पूरा जंगल के जानवरों का एक छत्र राज है, कोई समस्या नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। जैसन काल वैसन आज, जैसा उनका कल था वैसा उनका आज बीत रहा है, आराम से मज़े में सब लोग हैं, मज़े में सब लोग इन द सेंस सभी पेड़, सभी जंगल के जीव, सभी वहाँ के पहाड़, नदियाँ, ठीक है ना, सब कुछ। फूले परे झबराइल डाल, झबराइल किसको बोलते हैं, झबराया हुआ, भरा हुआ, झबराइल, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ का डाली पूरा भरा हुआ है तो बोलते हैं झबराइल, बोलते हैं उसको झबराइल। डायल का मतलब डाली। ऋचिक नाय गैर मायर, ऋचिक नाय मतलब किसी भी प्रकार का अंदेशा नहीं है, ऋचिक नाय, ठीक है, मतलब सभी चीज़ से अनजान है, मतलब आने वाला जो हमारे ऊपर आने वाला अटैक होने वाला है या जो हमारे ऊपर विपत्ति आने वाली है उससे एकदम अनजान अपना सबका ज़िंदगी चल रहा है। ऋचिक नाय गैर मायर का सेंस है कि हमारे जो आपदा आने वाली है, जो हम जो मतलब जो चीज़ होने वाली है आगे, उससे एकदम अनजान अपना सबका ज़िंदगी चल रहा है, सब लोग मज़े में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जंगले के महात्म के न जाने, जंगले के महात्म के न जाने, बड़का बड़का बुझलग माने, जंगल ही तो मंगल होवे, जंगले खातिर दंगल होवे। जंगल का महत्व तो कौन नहीं जानता है, बड़का बड़का बुझलक, बुद्धिमान बड़े बड़े लोग बोले कि जंगल का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। जंगल ही तो मंगल होवे, जंगल है तो मंगल है, मतलब सेंस है, मतलब जंगल है तो बस अपना क्या है, अपना राज है, अपना खुशी सब है, सब कुछ है, ठीक है। जंगल खातिर दंगल होवे, दंगल का मतलब यहाँ पे युद्ध है, जंगल के लिए युद्ध भी हुआ है। और जंगल के लिए युद्ध क्यों हुआ है, जंगल में मिलने वाले कीमती पशु, कीमती पक्षी, कीमती पत्थर और कीमती दुर्लभ जो जड़ी बूटी और वहाँ का खनिज पदार्थ के लिए हुआ है ना, अटैक हुआ है। अब मान लिया जाए हाथी का दांत है, पता चलता था पहले कि मौर्य, सर आप तो मौर्य पढ़ाए, तो मौर्य में मान लिया जाए हाथी का व्यापार होता था। अब हाथी चला पता कि जंगल में हाथी है, पूरा घेर लिया, और घेर लिया सब हाथी को पकड़ लिया, सब हाथी को पकड़ के ले गया, अपना हाथी में शामिल कर लिया। ज़्यादा कोई बड़ा हाथी उसको मार दिया। हाथी का दांत तो चंदन का वीरप्पन था, वीरप्पन क्या करता, वीरप्पन तो कितना वीरप्पन जो था साउथ इंडिया में, वीरप्पन ने हाथी के दांत और बाघ को मार मार के लाखों करोड़ कमाया। तो जंगल के लिए तो क्या हुआ, जंगल में जड़ी बूटी है, जंगल में कोयला है, जंगल में सोना है, जंगल में हीरा है, जंगल में अबरक है, जंगल में बॉक्साइट है, सब तो जंगल में ही तो है। जंगल खातिर दंगल होवे, ठीक है। जंगल ही मानुषे के सृष्टि, जंगल ही स्वर्गे के वृष्टि, जंगल ही सभ्य के दृष्टि, और जंगल ही अंधारे के अनिष्टि, ठीक है। अब यहाँ वर्ड क्या है, सृष्टि, सृष्टि का मतलब ये सृष्टि जो है हमारा जीवन जगत है। वृष्टि वर्षा है ना, वर्षा होना, दृष्टि, दृष्टि हम जो देख रहे हैं, अनिष्टि, अनिष्टि जो है वो आपका वृष्टि का उल्टा हो जाएगा,
मान लिया जाए कि बारिश नहीं होगी, अच्छा बारिश कैसे होता है, जंगल है तो बारिश है, एकदम जंगल होगा ही नहीं तो बारिश भी नहीं होगी, और जब बारिश ही नहीं होगी तो सब जो सभ्यता जो व्यवस्था है वो सब क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो जंगल ही मानुष के सृष्टि, जंगल ही स्वर्ग के वृष्टि, और जंगल ही सभ्य के दृष्टि, और जंगल ही अंधारे का निष्ठि। जंगल अंधारे मतलब जंगल नहीं होगा, जंगल जहाँ खत्म हुआ तो अनिष्ट हो जाएगा, जो एग्जिस्टेंस से अस्तित्व है सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला कहीं कहीं बड़ी अलंकार भी यूज किए हुए हैं। माटिक रेखा जंगल से, रोटिक रेखा जंगल से, भाका रेखा जंगल से, सांस्कृतिक रेखा जंगल से। बहुत इंटरेस्टिंग ये लाइन है। माटिक, रोटिक, भाखा, संस्कृति समझ रहे हैं, अपना कल्चर, कल्चर के अच्छा मतलब जंगल है, सबका अस्तित्व है तो हमारा कल्चर बचा हुआ है। भाखा, भाषा, जंगल है, लोग हैं, हम हैं तो हमारी भाषा बची हुई है। रोटी मतलब रोटी का मतलब रोटी नहीं, रोटी का मतलब रोटी नहीं, रोटी मतलब खाना, भोजन जो हम खाते हैं, उसका आधार क्या है, उसमें तो जंगल ही था। जिस समय की ये बात है, ये जो पूरा बैकग्राउंड रचा गया है मगध साम्राज्य का जो अटैक का, ये उसमें क्या था, रोटी कहाँ से लाते थे लोग, क्या रोटी बनता था क्या, या ब्रेड बनता था, नहीं ऐसा नहीं था। रोटी मतलब कि जो हमारा जो भोजन है वो भोजन भी जो जंगल, भोजन का जो आधार है वो जंगल है। अब माटिक, माटी का देखिए, माटी का जो अर्थ है ना, माटी का अर्थ जो है ना ये बहुत इसका व्यापक अर्थ है। माय माटी मानुष का जो सेंस छुपा हुआ है। माटी मतलब यहाँ के जो लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनके सेंस से है, उनके अच्छा समझ है। उनकी माटी का मतलब नहीं कि मिट्टी, मिट्टी तो है ही, माटी मतलब माटी का तो अर्थ मिट्टी ही होगा शाब्दिक अर्थ, लेकिन यहाँ माटी का जो अर्थ है बृहद अर्थों में है कि यहाँ के जो लोग हैं झारखंड के, जो इस क्षेत्र के लोग हैं, उनकी रक्षा कहाँ से होगी, जंगल से होगी। खाना मिलेगा कहाँ से, जंगल से। हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारे गीत, हमारे नृत्य, सब कुछ कहाँ से बचेगा, जंगल से एग्जिस्ट। जो हम जंगल है तो हम हैं, जंगल नष्ट होगा तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो भाषा है वो सब समाप्त हो जाएगी। तो बृहद सेंस में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है बोनझार से बहराइल नदी, पहाड़ कोचा से डहराइल नदी। बोनझार से बहराइल नदी, वन जंगल से जो नदी बह रही है। कोचा, कोचा बोलते हैं किसको, कोचा बोलते हैं छोटा छोटा जो पगडंडी होता है ना, उसको बोलते हैं कोचा। पहाड़ कोचा से डहराइल नदी, ठीक है ना। पहाड़ कुचा ना बोलते हैं, गली कुचा, गली कुचा बोलते हैं ना, तो पहाड़ से छोटी, अब पहाड़ है, देखिए पहाड़ है, उसके बगल नदी उदी बह रही, निकल रही है। पहाड़ कोचा से डहराइल, डहराइल मतलब डहर जाना, चल देना, डहरना। खोटा में डहरना का मतलब होता है चलना, डहर, डहर जाना, डहराइल मतलब चल दिया हुआ। ठीक है, तो पेड़, जंगल है, जंगल में पेड़ है, उसके बाद सॉरी पहाड़ है, पहाड़ के आसपास क्या कोई नदी है, नदी वहाँ से निकल रही, चल रही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बहराइल, बाहर निकला हुआ, डहराइल, डहरा हुआ, आगे बढ़ा हुआ, है ना। तो बहराइल, डहराइल, इन सब वर्ड से आप लोग फैमिलियर ही होंगे, जो खोठाभाषी होंगे प्योर। तो थोड़ी नॉन खोठाभाषी होंगे या थोड़ा सा दिक्कत होगा तो क्या, डहराइल, डहर जाना, बहराइल, बाहर निकल जाना। तो ये सेंस में कर लीजिएगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा। मेन इसका भाव पकड़ना है। उसके बाद हाँ, अब देखिए एकदम ठेठ खोठा है। औरी पथारी गरगराइल नदी, औरी पथारी कोई और छोड़, एकदम जो निकला तो निकला। औरी पथारी बोलते हैं ना बेतरतीब ढंग से, अचानक। ठीक है, गरगराइल, गरगराते हुए। अब ये खोठा वही शब्द पाया जाता है। नरनराइल, नरनराते हुए, चिल्लाते हुए, आवाज करते, साउंड करते हुए। नदी जब निकलती है अचानक देखिएगा पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो जाता है, बारिश के बाद नदी जब चलेगी, निकलेगी उफान मारते हुए, तो उसके सेंस में है गरगराइल, नरनराइल। तो चिल्लाते हुए, गरगराना, मत गरगरा, है ना, गरगराते हुए, गरगराना, नरनराना, चिल्लाते हुए। ठीक है, नाभान उठाने, नाभान मतलब नीचे होता है, नाभान का अर्थ, नाभान का मतलब होता है नीचे, उठान का मतलब होता है ऊपर। कभी नदी नीचे, कभी नदी ऊपर, गरगराते हुए, नरनाते हुए निकलती है नदी, और यहाँ तक कि बीच में जो भी आता है जंगल में उस सब को बहा के ले जाती है। यहाँ खौफ का बात कर रहा है, नदी जो है सो अपने खौफ रूप में है।
ठीक है ना, गरगराते हुए, नरनराते हुए, ऊंचे नीचे जाते हुए नदी जो है, और ही पथारी मतलब क्या बोलते हैं, जिग जैग, अंडर रैंडमली, मतलब रैंडम कहाँ से निकले और ही पथारी निकल कर चलेगी, पता नहीं चलेगा आपको कहाँ जाना है कहाँ निकल, इस सेंस में है और ही पथारी, बेतरतीब ढंग से। कुछ कुछ वर्ड का तो हिंदी निकल ही नहीं पाता है, खोटा का निकल नहीं पाता है, वो और ही पथारी फील कर सकते हैं जो खोटा भाषी है, नॉन खोटा भाषी है वो जानिए कि और ही पथारी का मतलब होता है बेतरतीब ढंग से, रैंडमली कहीं से निकल जाए, जिग जैग वे में। ठीक है, अगला है आपका है जंगल नदी के जेठिन पाँव, जंगल नदी के जेठिन पाँव, आदि मनुष्य के सेठिन ठाव, घने जने भरल गांव, सलसंत लेला गाछे छाँव। इंटरेस्टिंग बहुत सारी बात है कि वास्तव में जंगल नदी जेठिन पाँव, जहाँ जहाँ जंगल है, जंगल सोच था, जहाँ जहाँ नदियाँ थी, वहीं वहीं सिविलाइजेशन, वहीं वहीं कल्चर और वहीं वहीं सभ्यता का विकास हुआ। जंगल नदी के जेठिन पाँव, आदि मनुष्य का सेठिन ठाव, आदि मनुष्य का याद कीजिए, पुराना सभ्यता, हड़प्पा का सभ्यता याद कीजिए, मेसोपोटामिया का, सुमेरिया का, है ना, इराक का, ये सारी सभ्यताएं कहाँ डेवलप हुई, नदी के बगल में, सारा नदी के बगल में। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा का जो विकास हुआ, हड़प्पा का जो पतन हुआ, तो बोलते कुछ लोग बोलते हैं नदी सूख गई तो लोग हट गए वहाँ से। छोड़िए, हटाइए पुराना बात, नया बात देखिए। मुगल सल्तनत में जितना आपका बना है किला, सब कहाँ बना है, नदी किनारे बना है। गाँव का विकास कहाँ हुआ, नदी के किनारे हुआ है। नदी के किनारे विकास होने का दो कारण है, एक तो जमीन मिलेगा उपजाऊ और दूसरा पानी मिलेगा पेयजल के लिए भी और सिंचाई के लिए भी। तो जहाँ जहाँ नदी होगी, जहाँ उसी के आसपास सभ्यता का विकास हुआ है या होगा। आदि मनुष्य वही रहा है, आदि मनुष्य सेठिन ठाव, उस समय ही, ठाव का मतलब होता है जगह, सेठिन का मतलब होता है उस जगह, सेठिन उस जगह पे, ठाव स्थान, जहाँ जहाँ जंगल नदी रहा है वहीं वहीं आदि मनुष्य का ठाव रहा है, उसका स्थान रहा है, उनका विकास हुआ है। ठीक है ना। धन्य जन्य भरल गांव, सलसंत लेला, सलसंत मतलब होता है क्या, आराम करना, सुस्ताना, बोलते हैं ना, सलसंत से एकदम सुस्ताना, है ना, सुस्ताना, और क्या बोलते हैं, आराम करना, सुस्ताना। सलसंत लेला गाछे छाँव, कहाँ पर सुस्ताते हैं, गर्मी का दिन है, जून का महीना है और जा रहे हैं, लास्ट में कहीं पेड़ दिखाई पड़ा बड़ा, तो क्या करते हैं, रुक जाते हैं, तो रुके सुस्ताते हैं। सलसंत में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, रेस्ट बोल सकते हैं इसको, रेस्ट कर सकते हैं। सलसंत लेला गाछे छाँव, कहाँ पे, गाछे का मतलब, गाछ का मतलब पेड़ है ना, गाछ तो भी तो पॉपुलर है। अब जिसको गाछ का भी नहीं पता है कि गाछ मतलब होता क्या है, तो कोई बात नहीं, लिख लीजिए, कलम कॉपी निकालिए, लिख लीजिए, गाछ का मतलब पेड़, गाछ का मतलब पेड़। ऐसे हमको लगता है जो खोटा भाषी होंगे वो जानते होंगे गाछ का मतलब पेड़ होता है, और नहीं जानते तो क्या प्रॉब्लम है, उठाना है कलम, लिख लेंगे, गाछ का मतलब पेड़ हो गया। सलसंत लेला गाछे छाँव, पेड़ के नीचे जाके वो रेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट इसका है, जुग जुग ले बोहल आवे झारखंडे के भीतर, जुग जुग ले बोहल आवे झारखंडे के भीतर, सूखे दुखे आदिवासी संगी भेल दामोदर। जुग जुग जे ले बोहल आवे, ये नदी की बात हो रही है, दामोदर नदी के, किसी जुगों से बहती आ रही है झारखंड के भीतर में, और सुख दुख आदिवासी के, आदिवासियों के सुख दुख में उसके संगी साथी है कौन, दामोदर नदी। दामोदर नदी संगी साथी है आदिवासियों को। अब जो है क्वेश्चन मार्क उठाते हैं शिवनाथ प्रमाणिक, यहाँ से शुरू होता है मेन, ये जो उठाए हैं क्वेश्चन मार्क, आप देखिए यहाँ उठाए हैं क्वेश्चन मार्क, अपने खंड काव्य में उठाए हैं क्वेश्चन मार्क। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ से उठाए हैं क्वेश्चन, ये बात बता दिए पूरा बैकग्राउंड, अब उठाते हैं क्वेश्चन। ढीपा ढहार नदी कारघा की कोन्हो कथा कहत, ढीपा ढहार नदी कारघा की कोन्हो कथा कहत, बोने तोपायल चुपतल माटी की कोन्हो कथा कहत। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, बहुत मज़ेदार लाइन है। ढीपा ढहार, कोई जगह था, घर था, सभ्यता होगी, कल्चर होगा, वो अब ढह गया है, उसका अवशेष बचा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि चिचगांव जो
सॉरी धनबाद बोकारो के आसपास में एरिया है, वहाँ पर संदर्भ है कि वहाँ पे एक स्थान था भग्नावशेष जिसको बोल सकते हैं, ढहा हुआ। तो ढीफा डहार नदी कारघा, नदी की कारघा मतलब किनारा, नदी का किनारा कि कोनो कथा कहत, ये जो क्या बोलते हैं धंसा हुआ जो अवशेष है, ये जो मिट्टी का ढेर है और ये नदी की किनारा है, ये क्या कोई कथा कह पाएगी? कोनो कथा कहत, कोई कहानी कह पाएगी? बोने तोपाइल, तोपाइल का होता है तोपाल, बोन जंगल से ढका हुआ है ना, तोपाइल का मतलब ढका हुआ, तोपाइल का मतलब क्या होता है? ढका हुआ, ढका हुआ। चुपतल लपेटा हुआ, चुपतल बोलते हैं लपेटा हुआ। तो ये मतलब वन से तोपाइल चुपतल, जहाँ की जंगल से पूरा लपेटा हुआ, पूरा ढका हुआ क्षेत्र है। माटी कि कोनो कथा कहत, ये जो झारखंड की ये जो दामोदर के आसपास की जो मिट्टी है, जो कि जंगलों से ढकी हुई है, जो मिट्टियों से चुपटाई हुई है, क्या कोई कहानी कहेगी? ये करते हैं क्वेश्चन मार्क। और आंसर क्या आता है? यस, कहानी कहेगी। यहाँ आता है हाँ, यस, कहानी कहेगी। और ये कहानी कहेगी मगध साम्राज्य के आतंक की कहानी। ये कहानी कहेगी जो आर्य अटैक किए थे जंगल के लोगों पे, उसकी कहानी। ये कहानी होगा कैसे लोगों ने आदिवासियों पे जुल्म किया, कैसे लोगों ने आदिवासियों को बंधक बनाया, कैसे आदिवासियों के लोगों की हत्या की। और ये कहानी यहाँ से शुरू होता है। कैसे एक राजा जो शोषणकारी राजा था, जो अपने इस क्षेत्र को कब्जा करने के लिए वहाँ सेना लेकर के आया और सेना लेकर के आके कब्जा किया और इस क्षेत्र के आदिवासी जो भोले भाई लोग थे उसको मारा, पीटा, काटा और सत्यानाश कर दिया। फिर बाद में बहुत अच्छी बात है कि बाद में उस शासक का भी हृदय परिवर्तन होता है। भगवान बुद्ध का यहाँ प्रभाव दिखाया गया। इसकी जो फिलॉसफी है, वास्तव में जब इसकी फिलॉसफी की बात करेंगे, तो यहाँ पे फिलॉसफी में भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, शरणम संघम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, इसका कॉन्सेप्ट आपको दिखाई पड़ेगा कि वो शासक का भी बाद में हृदय परिवर्तन हुआ था, या उसका शासक के बाद वाले जो नस्ल थे उसमें हुआ था। और यहीं पे एक राजा है कमलकेतु, राजकुमार कमलकेतु, जो कमलकेतु अत्याचारी नहीं है। कमलकेतु क्या है? कमलकेतु अत्याचारी नहीं है। कमलकेतु ऐसा दिल का मतलब अच्छा है, लोक कल्याणकारी, वेलफेयर वाला है, जो राजा जो प्रजा के हितों के लिए अपनी जान तक देता है। और इसी कमलकेतु का जो प्रेम है एक आदिवासी बालिका सरंची से होता है, जो घटवाहा की बेटी होती है, गरीब की बेटी होती है, और उससे इसका प्रेम होता है। और ये कमलकेतु अपने राज्य के लिए, फिर देखिए अब जैसे मान लिया जाए कि मगध साम्राज्य के लोग आके अटैक किए, तो क्या हमेशा फिर 50 साल, 100, 2 साल, 5 साल के बाद क्या हुआ? वो लोग सब घुल मिल गए, आपस में घुल मिल गए, सब लोग दोस्त हो गए। यहाँ पे बोलते हैं कि दिकू और होड़ सब सहिया बन गए। दिकू का मतलब जिसको आप दिकू बोलते हैं, होड़ यहाँ के आदिवासी सब सहिया दोस्त बन गए। तो ये जो बोला गया ना कि ढीपा ढाहर नदी कारघा की कोनो कथा कहत, बोने तोपाल चुपतल माटी कोनो कथा कहत, ये जो मिट्टी, ये जो भग्नावेश, ये जो खंडर बना हुआ है, ये क्या कोई कहानी कह पाएगी या कि लोगों के बारे में कह पाएगी? तो है ना। और ये जो जंगल से चुपताई दबी कोई कहानी कह पाएगी? क्वेश्चन मार्क है। लास्ट में बोलते हैं कि हाँ, ये कहानी कह पाएगी। और ये कहानी जो है, जो कैसे लोग अटैक किए और कैसे यहाँ के लोगों का शोषण हुआ, कैसे लोग मारे गए, उसकी कहानी है। और फिर वो कहानी वहाँ से चल पड़ेगी और इस तरह से आपका प्रथम जो भाग है सो खत्म हो जाता है। दामोदर कुराएं पढ़ना मुश्किल है, पढ़ाना भी मुश्किल है और लोगों को समझाना भी मुश्किल है। हम भले हिम्मत कर लिए पढ़ाने का खोटा, लेकिन खोटा इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, खोटा है, मुश्किल है। अब इसी में से सामने स्टोरी है। अब अप्रोच, ऑब्जेक्टिव हमको अप्रोच करना पड़ेगा। हमारा जो अप्रोच क्या है? हमारा अप्रोच होना चाहिए क्या? ऑब्जेक्टिव, है ना। ऑब्जेक्टिव चूंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इसमें क्वेश्चन निकालना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। तो ये दामोदर कुराएं का मेरा प्रयास था, हम प्रयास किए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो 2-3 काम कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए। हम प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, आप लोगों को लेके चलने का, खोटा पढ़ाने का। और खोटा भाषा, जो खोटा भाषा पहले उपेक्षित भाषा थी, इग्नोर था, अब उसको जब से कमर्शलाइज किया, एग्जाम में शामिल किया गया है, तो ये थोड़ा सा हुआ है।
ठीक है। मूवीशाला ऐप पे क्लास चल रही है, कोई भी समस्या आपको आती है, ठीक है, 931037 और 006 ये विकास सर का नंबर है। विकास सर से बात करके और कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। कोर्स को परचेज कर सकते हैं मूवीशाला ऐप पे। मूवीशाला ऐप कीजिए डाउनलोड और पूरा कोर्स आपको वहाँ मिलेगा। ये तो प्रथम भाग था। इसी प्रकार से पूरा दामोदर कुरान टफ है, आसान नहीं है, लेकिन इसको हम पढ़ाएंगे। 6 भाग हैं, ये तो मेला शुरू हुआ है, इसको पूरा हम अच्छे से पढ़ाएंगे। आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगेगी तो अच्छा से कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा, तो और हमको मोटिवेट मिलेगा, ठीक है। मोटिवेट हम और होंगे काम करने के लिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।